हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। इसका शॉर्ट नेम है IEX लिमिटेड। आज हम इसमें समझेंगे कि अभी जो इसमें भारी गिरावट हो रही है उसकी वजह क्या है। क्या ये फंडामेंटल की वजह से गिर रहा है, या फिर महंगे वैल्यूएशन की वजह से गिर रहा है, या फिर कुछ और वजह है। तो आइए हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 47% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 10.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 36.5% जितनी होल्डिंग है। DIS के पास 34% जितनी होल्डिंग है। FIS के पास 18.5% जितनी होल्डिंग है, और प्रमोटर की इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 6 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 1009 करोड़ का तो रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 434 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पुरानी हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक है। साथ में यह कंपनी हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो तीसरे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल हर तरह से काफी मजबूत और दमदार है, फिर भी यह स्टॉक अप ट्रेंड नहीं कर रहा है और अप ट्रेंड की बजाय डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। 2021 में इसने 318 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से अब तक ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो इतने अच्छे खासे फंडामेंटल होने के बाद क्या अब हमें इसमें एंट्री लेना चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए? तो हमारा मानना ये है कि हम किसी भी स्टॉक में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ उसके फंडामेंटल नहीं देखते हैं, साथ में उसके वैल्यूएशन लेवल भी देखते हैं, और उसके साथ में हम चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी देखते हैं। तो अब इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन इसके चार्ट में अभी हमें कहीं पे भी कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है, और ना ही इसके चार्ट में अभी भी कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई नजर आ रही है। तो अभी हम इससे दूर रहने वाले हैं। जब इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नजर आएगी तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसका वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। हमें कैसा चार्ट चाहिए उसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहे तो देख लीजिए। ये है रालिस इंडिया लिमिटेड का चार्ट। हमने 5 महीने पहले इसका वीडियो बनाया था और इसमें हमारा पहला सपोर्ट 230 रुपये का था। हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था और इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 190 रुपये के लेवल पे था। और आप देख सकते हैं कि वो हमारे दूसरे सपोर्ट के पास ही बॉटम बना के वापस ऊपर चला गया। अब 5 महीने में ही इसने अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी बना दिया। तो हमें ऐसे चार्ट चाहिए जिसमें बार बार गिरावट होती रहे और बार बार अपने ऑल टाइम हाई पे हाई बनाते रहे। अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे पास क्या ऐसे एक ही स्टॉक है, नहीं। ये रहा दूसरा चार्ट, गॉडफ्रे फिलिप्स। देख लीजिए, जनवरी महीने में ही हमने इसमें वीडियो बनाया था। तब उसका भाव 4,400 चल रहा था और हमने 4,400 के भाव पे एक एंट्री ली थी। उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब इसका चार्ट भी आप देख लीजिए। सिर्फ 4 महीने में ही अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि हमें कैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब IEX को ही देख लीजिए। 2020 में इसने 40 रुपये के लेवल के पास बॉटम बनाया था और वहां से जो चलना उसने शुरू किया तो 318 तक चला गया। न बीच में कहीं कंसोलिडेशन किया, न कहीं रिट्रेसमेंट लिया। और उसके बाद जब ये गिरावट कर रहा है तो पिछले 3.5 साल से ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो सिर्फ अच्छे फंडामेंटल देख के हम किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेते हैं। अच्छे फंडामेंटल के साथ साथ वैल्यूएशन भी देखना चाहिए, और वैल्यूएशन के साथ साथ चार्ट में स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। फंडामेंटल भी अच्छे हो, वैल्यूएशन भी सस्ते हो और चार्ट में स्टेबिलिटी भी हो, इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तब जाके स्टॉक मार्केट में हमें प्रॉफिट मिलेगा और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। और फंडामेंटल, वैल्यूएशन और चार्ट में टेक्निकल पैटर्न, इन तीनों को अगर हम मिला के काम करेंगे तो हमें स्टॉक मार्केट में टाइम के साथ टारगेट भी मिलता रहेगा। तो हम अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती तब तक हम इस स्टॉक से दूर रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ।
ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।